स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे जयांग या स्त्री केसर क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा। तो जयांग या स्त्री केसर क्या है? पुष्प में मादा जन अंग के रूप में पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। तथा जयांग के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो पुष्प के अंदर जो मादा जन अंग होता है उस मादा जन अंग को जयांग कहा जाता है और यह जयांग के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के अंदर 2 भाग होते हैं, एक पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है। तो मादा जो भाग होता है, मादा जो जन अंग होता है वह स्त्री केसर होता है और जो नर जन अंग होता है वह पुंकेसर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए कि जयांग या स्त्री केसर क्या है। अब स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकार्ग, वर्तिका और क्या है? अंडाशय। तो इस स्त्री केसर के 3 भाग वर्तिकार्ग, वर्तिका और क्या है? अंडाशय। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। अब यह चित्र में ध्यान से देखिए, कहाँ कहाँ पे कौन उपस्थित हैं? वर्तिकार्ग, ये सबसे ऊपरी जो भाग है उसे क्या कहेंगे? वर्तिकार्ग। यह वर्तिका है और यह जो है निभाग, ध्यान से देखते रहिए, इसे क्या कहेंगे? अंडाशय है। और यह जो अंदर जो बना है उसे क्या कहेंगे? बीजांड काय है। यह जो है बीजांड वृत्त है, बीजांड द्वार है। पराग नलिका, यह जो बीच में नलिका जो गया है उसका नाम क्या है? पराग नलिका है। अंतः व आवरण, यह अंदर जो बना हुआ है इसको अंतः आवरण कहते हैं। या बाहर बना है इसके क्या कहेंगे? बाह्य आवरण। और यह जो है इसका नाम क्या है? बीजांड है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। बनाने के बाद से और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे अंडप। अंडप क्या है? तो यह पुष्प का मादा जन अंग है। जो अंडप होते हैं वह पुष्प का क्या होते हैं? मादा जन अंग होते हैं जो एक या एक से अधिक अंडपों का बना होता है। अंडप में 3 भाग होते हैं। तो जो मादा जन अंग होते हैं या उसमें एक से अधिक अंडपों का क्या होता है? बना होता है। अंडप में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला का नाम अंडाशय, दूसरा का नाम वर्तिका और तीसरा का नाम वर्तिकार्ग। अब हम लोग समझेंगे अंडाशय क्या है। तो अंडप का सबसे नीचे वाला भाग जो होता है, याद रखिएगा, अंडप का सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के ऊपर जो पतली एक नली निकला है और उस नली को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। तो आप एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ नोट कर लीजिए अंडाशय। अंडाशय कहाँ है? अंडप का सबसे जो नीचे वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। याद रखिएगा, अंडप का सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय कहलाता है। तो अब यहाँ चित्र में देख लीजिए, यह जो है अंडाशय देख रहे हैं ना, अंडाशय जो नीचे का सबसे भाग जो बना हुआ है इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। यहाँ से लेकर के यह पूरा भाग क्या है? अंडाशय है। तो क्या कहा जाएगा? अंडप के सबसे नीचे वाला भाग जो है अंडाशय कहलाता है। वर्तिका क्या है? तो अंडाशय के ऊपर एक पतली नली के समान रचना को वर्तिका कहते हैं। अंडाशय के ऊपर, अब यहाँ अंडाशय के जब ऊपर देखेंगे तो यह जो है बना हुआ, देखिए नली एक संरचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। यह वर्तिका लिखा गया है। तो वर्तिका क्या है? अंडाशय के ऊपर एक पतली नली
के समान संरचना को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ऊपर घुंडी के समान एक रचना होती है। यहाँ पर घुंडी के समान एक रचना है, उसका क्या नाम है? वर्तिकार्ग नाम है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं वर्तिकार्ग। वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के समान रचना होती है, उसे वर्तिकार्ग कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में परिभाषा दिया गया है, जिससे आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और चित्र पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो और भी परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकार्ग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चित्र से और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंडक का सबसे जो नीचे वाला भाग होता है अंडाशय होता है, और अंडाशय के ऊपर एक पतली नली के समान एक संरचना होती है, उसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी की समान एक संरचना होती है, उसे वर्तिकार्ग कहते हैं। अब मोस्ट IMP क्वेश्चन आ गया कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। कई बार परीक्षा में यह आ चुका है। बीजांड की परिभाषा, बीजांड का चित्र बनाइए, बीजांड में कितने भाग होते हैं, इसके बारे में आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बीजांड जो होता है अंडाशय में स्थित होता है। बीजांड कहाँ पर स्थित होता है? तो अंडाशय में स्थित होता है। थोड़ा चित्र को देख लीजिए। यह जो है अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। तो अंडाशय के अंदर जो देखिए यहाँ पर क्या है? बीजांड है। तो अंडाशय में स्थित है क्या? बीजांड जो है किसके अंदर स्थित है? अंडाशय के अंदर जो है स्थित है। तो यह बीजांड है। देखिए चित्र में बनाया गया है बीजांड। तो यह बीजांड कहाँ पे उपस्थित है? तो अंडाशय में उपस्थित होता है। अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार बीजांड पाई जाती हैं। एक अंडाशय में कई बीजांड होते हैं। याद रखिएगा, एक अंडाशय में कई बीजांड होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी यह परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिए कि बीजांड अंडाशय में स्थित होता है और अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं बीजांड पाई जाती हैं। और एक अंडाशय में, याद रखिएगा, एक अंडाशय में कई बीजांड होते हैं। और बीजांड में 2 आवरण से घिरा होता है। बीजांड कितने आवरण से? 2 आवरण से घिरा होता है। पहला का नाम है बाह्य आवरण और दूसरा का नाम जो है अंत आवरण। अब बाह्य आवरण क्या है और अंत आवरण क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो बीजांड के आंतरिक भाग को, याद रखिए, बीजांड के आंतरिक भाग को अंत आवरण और बीजांड के बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहा जाता है। तो अंतः जो आवरण होता है तो उसे अंत आवरण कहेंगे। बीजांड के अंदर जो आंतरिक जो संरचना होती है उसे अंत आवरण कहेंगे, और बाह्य जो संरचना होती है उसे क्या कहेंगे? बाह्य आवरण कहते हैं। तो अब चित्र समझेंगे कि बीजांड का चित्र कैसा होता है। आप सभी विद्यार्थी चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और इसे अपने कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा। यह जो चित्र है, यह जो चित्र बना हुआ है, यह बीजांड का चित्र है। तो इसमें बीजांड का जो चित्र बना हुआ है, इसमें जो सबसे ऊपरी भाग जो देख रहे हैं इसका नाम है निभाग, और यहाँ से जो भाग है प्रतिमुख कोशिकाएं होते हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसे क्या कहेंगे? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और यह जो है अध्यावरण है, ध्रुवी केंद्रक होता है, भ्रूणकोश होता है, बीजांडकाय होता है, अंड कोशिका होता है, सहायक कोशिकाएं होते हैं, बीजांड द्वार होता है, या जो बना हुआ द्वारक जो देख रहे हैं इस द्वारक को क्या कहते हैं? बीजांड द्वारक कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद से अब हम लोग समझेंगे कि बीजांड द्वार क्या होता है, इसके बीजांड द्वार कहाँ पर स्थित होता है। तो यह बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होते हैं उस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इसे नोट कर लीजिए कि बाह्य आवरण
तथा अंतः आवरण जिस स्थान पर क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरा नहीं होते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीजांड द्वार चित्र में देख लिए होंगे कि दोनों जो है यहाँ पर जो है बाह्य आवरण और अंतः आवरण जिस स्थान से क्या है, अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं होते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाएगा, बीजांड द्वार कहा जाता है। अब यहाँ पर निभाग, निभाग देखें ना, सबसे ऊपरी भाग पर निभाग है, तो बीजांड द्वार के विपरीत वाले भाग को, अब यहाँ ध्यान दीजिए चित्र से, बीजांड जो द्वार है इसके विपरीत, मतलब इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है विपरीत वाले भाग को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। किसके विपरीत है, तो बीजांड द्वार के विपरीत है, तो उसे निभाग कहते हैं। और ये बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे निभाग कहते हैं। तो दो परिभाषा निभाग का है। तो आप सभी विद्यार्थी दोनों परिभाषा में से जो परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए उसे आप लोग याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि बीजांड द्वार के विपरीत वाले भाग को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। विपरीत मतलब बीजांड द्वार का जो विपरीत पीछे, मतलब इसके पीछे वाला जो भाग होता है उसी को निभाग कहते हैं। या बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे निभाग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि निभाग क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांड काय। बीजांड काय क्या है, तो लिखेंगे बीजांड का मध्य भाग बीजांड काय कहलाता है। बीजांड काय की परिभाषा कितना आसान है कि जो बीजांड का मध्य में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड काय कहलाता है। बीजांड का पूरा नाम याद रखिएगा। जो पूरा भाग किससे बना होता है, तो मृत द्वितीयक ऊतक का बना होता है। तो आप सभी विद्यार्थी बीजांड काय का परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि बीजांड का मध्य भाग बीजांड काय कहलाता है। और यह किसका, बीजांड का पूरा भाग किस किस ऊतक का बना होता है, तो मृत द्वितीयक ऊतक का बना होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या होता है, तो बीजांड काय में अंदर की ओर मादा को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। तो भ्रूण कोश का मतलब ये हो गया कि बीजांड काय में अंदर की ओर मादा को ही क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल का जो पढ़ाई होगा गुरु बीजाणु जनन, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह कई साल की परीक्षा में आ चुका है। तो कल का वीडियो आप सब विद्यार्थी देखना न भूलिएगा। यह प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।